हेलो दोस्तों, FDITI क्लासेज में आपका स्वागत है। और हमने पढ़ ली थी फर्स्ट ईयर की जो प्रारंभिक विद्युत है उसमें लेके चल रहे थे। कल हो गई थी कि परमाणु संरचना लेके पढ़ रहे थे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे उसके बारे में बता दिए थे। कितना गुना अधिक होता है, वो 1845 गुना होता है। ठीक है, ये सब चीज़ हमने कल पढ़ ली थी। लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो गति है वो थी कक्षीय गति और चक्रण गति दो होती है। ये चक्रण गति तो वो होती है जो कि इलेक्ट्रॉन अपनी ही दूरी में लट्टू की भांति घूमते हो, मतलब एक ही जगह। और जो कक्षीय गति जो होती है वो होती है कि जो कक्षा में रहते हुए भी क्या हो कि पूरी कक्षा में चक्कर लगाते हो। ठीक है, उसे कहते हैं हम कक्षीय गति। अब इसके बाद जो चल रहे थे हम, वो देखो क्या था कि जो आवेश है, ठीक है, आवेश से तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं आकर्षण और एक प्रतिकर्षण। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण में कब होंगे? जब आकर्षण तो जब असमान ध्रुव होंगे। ठीक है, क्या होंगे? असमान ध्रुव। असमान ध्रुव चुंबक में तो NS होते हैं, और यहां पर जब आवेश की बात करते हैं, ठीक है, तो आवेश किसे Q, और Q में क्या होते हैं, जैसे किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब विद्युत धारा किसे कहते हैं आवेश की प्रवाह की दर को। तो हमने क्या लिखा था? Q बराबर IT। ठीक है, और यहां जो Q बराबर है, ठीक है, Q बराबर NE, क्योंकि ये जो है और ये है, ये तो क्या था आपका आवेश, ठीक है, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? संख्या। इसकी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इस पे जो आवेश लग रहे हैं, ठीक है, वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कि जो प्रोटॉन है उस पे जो धनावेश होता था, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेश होता था। तो इनके मध्य जो आवेश धनावेश, वो आकर्षण और प्रतिकर्षण जो है आवेश, ठीक है, तो मतलब जो एक तो है प्लस और एक दे रखा है माइनस। ठीक है, क्योंकि विद्युत धारा में क्या था कि आवेश की प्रवाह की दर को भी हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो सॉरी विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो कि दो आवेश हमारे पास, एक तो प्लस और एक माइनस, मतलब धनावेश और ऋणावेश। अब देखो बात आती है आकर्षण और प्रतिकर्षण की। जब हम प्लस और प्लस, मतलब समान सिरे, मतलब समान आवेश हो गए, अब चाहे वो प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, तो इनके अंदर तो क्या होगा? हमेशा प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण। और बात करते हैं आकर्षण की, तो आकर्षण के अंदर क्या होता है कि असमान जैसे आवेश होंगे, मतलब प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, ये दो किसी भी तरह हो तब क्या होंगे? आकर्षण। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो असमान आवेश हो, वो तो क्या कहेंगे? आकर्षण। वो तो क्या रहेंगे? आकर्षण। और जब समान आवेश हो तो वो क्या करते हैं? प्रतिकर्षण होते हैं। वो क्या होते हैं? प्रतिकर्षण होते हैं। तो ये इसमें लिखना है आपको कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या लिखना है? आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला है आकर्षण आवेश, और दूसरा जो है वो है प्रतिकर्षण आवेश। इसी प्रकार चुंबक में चलते हैं आकर्षण और प्रत्याकर्षण। चुंबक में देखो क्या होता है कि जैसे ये क्या है? कोई चुंबक है, और ये क्या है? NS।
ये क्या है, पोल। ठीक है, ये NS क्या है, पोल है। अब इसके अंदर जैसे एक चुंबक ये है, और दूसरी चुंबक ये है। यहां ध्रुव जो है वो क्या है, असमान। क्या है, असमान। ठीक है, अब इसी तरह देखो आगे, ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, क्या है, समान। ठीक है, तो समान के अंदर क्या है, या देखो कि मैंने क्या बताया था कि जो समान आवेश है, ठीक है, या समान ध्रुव जो है, उनमें क्या होता है कि इनके अंदर समान तो ये क्या होगा, प्रतिकर्षण। और ये क्या है, असमान, तो ये क्या होंगे, आकर्षण। ठीक है, ये क्या होंगे, आकर्षण। मतलब ये चुंबक क्या होगी, आपस में चिपक जाएगी, और ये क्या होगी, दूर भगेगी। ठीक है, चाहे वो NN हो या फिर SS हो, इधर चाहे NS हो या फिर SN हो। ठीक है, तो किसी प्रकार हो, तो इसमें जो आकर्षण आवेश है उसके लिखो, पहला हम हेडिंग डालते हैं आकर्षण आवेश। लिख दो इसमें असमान आवेश होने पर, कोष्टक में लिख देता हूं, धनात्मक से ऋणात्मक होने पर एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षण करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखो दूसरा लेके चलते हैं। हेडिंग डालनी है दूसरी, प्रतिकर्षण। समान आवेश होने पर, जैसे धनात्मक से धनात्मक, होने पर एक दूसरे को एक दूसरे को धकेलते हैं, मतलब दूर भागते हैं। ठीक है, इसमें तो ये डायग्राम बना लो।
आकर्षण आवेश, और इसमें ये बना दो प्रतिकर्षण आवेश। ठीक है, इसमें ये बना दो। आगे देखो, ये तो थे आकर्षण और प्रत्याकर्षण। ठीक है, ये तो थे आकर्षण और प्रत्याकर्षण। अब देखो यहां बात आती है एक कूलाम की। क्या है? एक कूलाम की। हमने पहले पिछले जो क्लास में पढ़ा था 1 एम्पियर पढ़ा था। 1 एम्पियर में होता है 6.24 इंटू 10⁻19 कूलाम। और अब जो पढ़ रहे हैं आज जो पढ़ेंगे हम वो है एक कूलाम आवेश बराबर क्या होता है 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके नीचे एक चीज और लिख लो, एक कूलाम आवेश बराबर। ठीक है, एक कूलाम आवेश बराबर क्या होते हैं ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिख लो आप। इसके बाद था हमारा कोई एक सूत्र Q बराबर NE। ठीक है, Q बराबर क्या था NE हमने लिखाया था। तो Q क्या है आवेश, यहां लिखो Q बराबर क्या लिखना है आवेश। आवेश को किसमें मापते हैं कूलाम में। ठीक है, इसी प्रकार जो है N है वो क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या। E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इसी के साथ जो है ये भी काम आएगा Q बराबर I इंटू टी। ठीक है, इसके बारे में मैंने पिछले यहां लिखा दिया था, ये भी लिख लो यहां Q बराबर आवेश और I बराबर विद्युत धारा और T बराबर समय। ठीक है, आवेश कूलाम में, विद्युत धारा एम्पियर में, समय सेकंड में। अब देखो यहां से और यहां से, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, दोनों जगह से एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहां पर बात आती है जो हमने एक मानक एम्पियर का जो मान है वो यहां से ज्ञात करेंगे। ठीक है, वो कहां से आया था 6.24 6.25 ये सब कहां से आए थे, तो वो हम ज्ञात करने वाले हैं। उससे पहले देखो कि जो क्वेश्चन लिखना आपको किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल
1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली 1 एम्पियर धारा के प्रभावित होने पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो क्या है, जैसे कोई चालक है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मतलब उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो नहीं दिया, और इसमें से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या हो रही है, 1 एम्पियर। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है हमें, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, किसकी याद करनी है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ये देखो n, ठीक है, क्या ज्ञात करना है, n हमें याद करना है। Q बराबर NE और Q बराबर होता है IT। ठीक है, क्योंकि धारा का मान दिया है, समय 1 सेकंड रखेंगे और ज्ञात क्या करना है हमें, ये। तो मैं इसको ऐसे रख सकता हूं कि n बराबर, इलेक्ट्रॉन हमें दिए हुए हैं, I इंटू टी अपॉन E। ठीक है, क्या E। अब देखो कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, ऋणावेश। -1.6 इंटू 10 की घात क्या था, 18 कूलम। 1.6 इंटू 10 की घात -18 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास। अब देखो, सॉरी 18 नहीं 19। अब देखो ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अब हम क्या करेंगे कि इसमें कि धारा कितनी दे रखी है, 1 एम्पियर धारा के प्रभावित होने पर, मतलब कह रहा है कि धारा प्रभावित होने का मतलब हो गया कि मैंने ये 1 एम्पियर रख दी, समय 1 सेकंड के लिए। ठीक है, 1 एम्पियर 1 सेकंड के लिए गुजर रही है। अगर नहीं दी हो तब हमेशा 1 की मानना है, और सेकंड दी हो 60 सेकंड 50 सेकंड 25 सेकंड जो भी दी हो वो रख देना। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देखो, 1.6 इंटू 10 की -1.6 इंटू 10 की घात 19 कूलम। अब मैं बात करता हूं, ये माइनस है, ठीक है, ये संख्या माइनस में है, तो जो बटे में माइनस में संख्या जो होती है वो हमेशा ऊपर चला जाती है, और ऊपर जाने के बाद क्या हो जाती है, प्लस में। ठीक है, तो अब देखो आगे सोल्व कर रहा हूं मैं। 1 इंटू 1, ठीक है, 1 को 1 से गुणा करोगे 1 ही, इंटू 10 की घात 19। दिक्कत नहीं। अब क्या रह गया नीचे, 1.6, क्या रह गया, 1.6। अब यहां से मैं पॉइंट हटाऊं, यहां 0 रख दो, यहां 0 रख दो। अब देखो 10 में भाग दो, 10 में भाग नहीं जा रहा। ठीक है, इसको थोड़ा इधर रखता हूं, 10 में भाग नहीं जा रहा, पॉइंट रखो। ठीक है, ये क्या हो गए 100। भाई आगे नहीं गया तो 1 0 होता तो 10 में भाग जाता नहीं। अब 16 का भाग दो, कितनी बार जाता है, 6 बार। कितनी बार गया, 6 बार।
कितने बच गए? 4। भाग नहीं जाता है, इधर देके देख लो, ठीक है, ऐसे नहीं दे सकते, इधर देख, पॉइंट आ गया था, 6 आ गया, 96 कितने शेष रह गए? 4 4 4 में नहीं जाता, 0, 16 दूनी 32, कितने रह गए? 8, फिर भाग दो, 0, 16 पंजू, ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास? पॉइंट 625, पॉइंट 625, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये क्या हो गया, इसका मान है सिर्फ, इसमें 10 में भाग दिया है, इनटू ये हमारे पास 10 की घात 19 कूलम, क्या आ गए? 19 कूलम। तो ये हमारे क्या है? आंसर, ये हमारे क्या है? आंसर। अब यदि बात करते हैं इससे आगे सोल्व करने की, इससे आगे सोल्व करने की, तो इसको क्या करते हैं, ऑप्शन में यदि ये नहीं दिया हो तो इसको जैसे सोल्व करते हैं ना, तो 6.25 इंटू 10 की घात 18 कूलम भी होते हैं, 6.25 इंटू 10 की घात 18 भी होंगे, दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन भी दिया हो सोल्व कर देना। आगे चलते हैं हम, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, जो दूसरा हमारा, अब यहां पे देखो आप यदि एक्चुअली मतलब मान रख के क्या करोगे, हमने तो क्या बताया था कि 1 मानक एम्पियर में क्या था, क्या रखा था हमने 1 मानक एम्पियर में? 6.24 इंटू 10 की घात, ये भी था। और अब जो है समस्या यहां आ गई, यदि मान रखोगे 1 एम्पियर और 1 सेकंड के लिए मानोगे, तब तो आएगा ये मानक एम्पियर की, 1 मानक एम्पियर की जो परिभाषा है वो है ये। उदाहरण से यदि ऑप्शन में ये नहीं दिया हो तब ये कर सकते हो, जबकि ये सब क्वेश्चन दिया हो आपके पास, और उसके बाद यदि आपके पास ये आंसर पूछे इसका, तब आपके पास ये आएगा, 6.24 नहीं आएगा, ठीक है, यहां पर 6.25 आएगा। यदि सोल्व करने पर आपके पास ये नहीं दिया हो ना, आप सोल्व कर रहे हो और सोल्व करने के बाद आपके पास ये आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, तो आपको क्या करना है? 6.24 ही करना है। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब चलते हैं Q बराबर IT, सिर्फ इतना ही लेके चलते हैं। एक मिनट, इसको मैं सोल्व करा देता हूँ, 1 मिनट, 6.25 एक मिनट। देखो ये कैसे है,
6.25 इंटू 10 की घात 19 ये था। इस संख्या को क्या है कि 10 से गुणा नीचे पर और 10 से ऊपर कर ले, ठीक है। मतलब यहाँ पॉइंट हटाओगे 1000 इंटू इसको गुणा करेंगे 10 से नीचे कर दिए। अब देखो एक इससे और एक इससे और एक यहां से और एक यहां से करके इसको यहां से काटोगे, कितनी बच गई 2, 6 पॉइंट इधर से 2 पर 6.25 इंटू 10 की घात, यहां एक गई तो कितना बच गया 18 शेष, ठीक है। ये हो गया, ये था हमारा आज का क्वेश्चन और आज की क्लास। आगे जो हम लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे परमाणु, इसका एक क्वेश्चन और, ठीक है, एक क्वेश्चन और वो और बता देंगे। चलो अभी बता देता हूं कितना टाइम इसको उठाओ। फिर उसके लिए बात देखो, आई का मान कितना दिया हुआ, आई का मान आपके पास 1 एम्पियर दिया हुआ है और टी दिया हुआ है आपके पास 1 सेकेंड। क्यू ज्ञात करना है, ठीक है। क्यू बराबर क्या हो रहा है, क्यू बराबर होता है आई इंटू, ठीक है। अब क्यू बराबर आई का मान कितना है 1 एम्पियर, सेकेंड के समय कितना है 1, क्यू बराबर क्या हो गया 1, कितना होगा 1, ठीक है। तो यहां यदि 1 नहीं दिया हो आपके पास ऑप्शन में और डायरेक्ट ये दिया हो कूलम, तो जो आवेश है, ठीक है, उसको किसमें मापते हैं कूलम में। तो 1 कूलम भी आ सकता है और डायरेक्ट कूलम भी आ सकता है, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आएगा और वो आपको पता है। तो ये चीज ध्यान रखना। यदि इसी प्रकार यहां पर रख दो 5 एम्पियर है 2 सेकेंड है, तो क्यू बराबर क्या होगा आई इंटू टी, क्यू बराबर आई का मान 5 इंटू टी, कितने सेकंड के लिए 2, क्यू बराबर क्या हो गया 10 कूलम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा भेजें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाएं। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक पेज ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।